इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में 2025 स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आपको प्रोसीजर बताने वाला हूं। 45 डेज का पेमेंट का बेनिफिट मिलता है आपको एमएसएमई के अंदर। इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। प्लस गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई समाधान पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और भाई स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू कोई भी लीगल सर्टिफिकेट अवेल करना चाहते हैं, आप माई ऑनलाइन सी को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे रिव्यूज वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हो कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो देखो, गवर्नमेंट ने ना 3 क्लासिफिकेशन के अंदर इसको बांटा हुआ है। एक होती है बेसिकली आपकी माइक्रो एंटरप्राइज, जहां पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का रहता है और टर्नओवर 5 करोड़ का रहता है। स्मॉल के अंदर 10 का होता है, टर्नओवर 50 का होता है। मीडियम के अंदर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का होता है। तो जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे बिजनेस है, उनको बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए एक यहाँ पे जो है एक्ट लाया गया और उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पहले हम लोग इसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोला करते थे, उसके बाद में इसको कन्वर्ट करके उद्योग आधार बना दिया गया और उद्योग आधार के बाद में इसको 2020 से जो है इसको उद्यम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आज की डेट में आप जो उद्यम सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो अल्टीमेटली वो एमएसएमई का ही सर्टिफिकेट माना जाता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस टाइप का अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन है तो अल्टीमेटली वही एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, जिसको उद्यम की साइट से यहाँ पे जो है क्रिएट किया जाता है। अब साइट के ऊपर जाने से पहले, अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट जान लो। तो देखो, इंडिविजुअल पर्सन हो तो कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं कराना पड़ता। ये एक सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट बनता है आपका, जहां पे सिर्फ आपको आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आता है उससे वेरीफाई होता है। और आपको बिजनेस की और बेसिक सी डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है। जीएसटी ध्यान रखना ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास में जीएसटी है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल आप एमएसएमई या उद्यम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो पार्टनरशिप फर्म्स है उनमें ध्यान रखिएगा, जो भी ऑथराइज पार्टनर होगा वो खुद के आधार से अप्लाई करेगा और वहां पे पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड वगैरह भी अलग से चाहिए होगा। तो इसको हम लोग 3 स्टेप के अंदर अप्लाई करेंगे। पहले उद्यम वेब पोर्टल के थ्रू यहाँ पे एप्लीकेशन फिलअप होगी, आप डिटेल्स फिलअप करेंगे और बिना किसी ऑफिसर की अप्रूवल के सीधा इंस्टेंट सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा भाई, इस सर्टिफिकेट का प्रैक्टिकल में बेनिफिट क्या मिलता है ना, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो भाई पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखना। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम एमएसएमई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास पहले से कोई भी उद्योग आधार वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे होम पेज के ऊपर आपको इस फर्स्ट ऐप के ऊपर क्लिक करना है। अब भाई सिंपली यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछेगा और आधार में एग्जैक्ट जो नाम है वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे आप वैलिडेट कराएंगे तो सिंपली आपका जो भी नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा और ओटीपी डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। तो आपने जो डेटा डाला है उसको ये सिंपली वैलिडेट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना सिंपली जो है पैन कार्ड को वैलिडेट कराना होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको पैन नंबर डालना है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए प्रोप्राइटर रखना है, अपना पैन कार्ड होल्डर का नाम डालिए, जो भी पैन कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही, और उसके साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो पैन कार्ड के अंदर मेंशन हो। इसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको पैन वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। ये पैन का आपका वैलिडेशन करेगा। जैसे आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके पास में जीएसटी नंबर है कि नहीं है, या फिर आप एग्जेम्प्टेड है, तो उसके अंदर यहाँ पे सिंपली आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी यहाँ पे जो है एडिटेबल नहीं होगा, पैन कार्ड से ऑटोमेटिकली फैच हो चुका होगा जो आपने ऊपर पहले इंसर्ट किया था। इसके बाद में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया और आपका ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद में नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन ऑफ ऑनरशिप होगा, जो ओबीसी, जर्नल, वुमेन, इन सब के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आपको अपनी सोशल कैटेगरी डालनी है, जैसे जर्नल हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया। फिर जेंडर पूछेगा तो जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आप स्पेशली एबल्ड पर्सन है कि नहीं है, तो यस और नो के अंदर आपको सिंपली जवाब देना है। नेम ऑफ द एंटरप्राइज यानी आपका जो भी फर्म का नाम है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। उसके बाद में यहाँ पे प्लांट एंड यूनिट का नाम आएगा, तो ऊपर जो आपका फर्म का नाम है वही आपको ऐड करना है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फैक्ट्री चला रहे, मल्टीपल आपकी फैक्ट्रीज है और मल्टीपल आपकी यूनिट्स है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको यूनिट जो है ऐड करनी रहती है। इसके अलावा ऊपर जो आपने यूनिट का नाम डाला है, जो फैक्ट्री का यहाँ पे यूनिट का नाम डाला है, उसका आपको सिंपली यहाँ पे एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पे आपको यूनिट सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में फ्लैट नंबर हो गया, नेम ऑफ द प्रेमाइसेस हो गया, कौन से विलेज में है, ब्लॉक हो गया, रोड, स्ट्रीट नेम, सिटी, पिन कोड, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो चेंज नहीं हो सकता एक बार सर्टिफिकेट बनने के बाद में।
तो भाई जो भी आप एड्रेस डालो यहाँ पे सोच समझ कर डालना। उसके बाद में यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज पूछेगा, तो हो सकता है आपका सेम एड्रेस हो जहाँ पे भी आपका प्लांट है, या अगर आपका कोई अदर एड्रेस है ऑफिस का तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, तो ऊपर आपने जो एड्रेस इंसर्ट किया है उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे आपको मैप के अंदर लोकेशन को जो है पिन पॉइंट करना रहता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको मैप को जो है ओपन कर लेना है और जो भी आपकी लोकेशन है उसको जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लॉक हो जाएंगे और सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पहले आपके पास में कोई यूएम वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। फिर उसके बाद में स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज आएगा जिसके अंदर आपको डेट डालनी है जब से आपने बिजनेस को शुरू किया या जब से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप फ्यूचर की डेट या करंट डेट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई यहाँ पे पास डेट जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर बिजनेस का यहाँ पे प्रोडक्शन या बिजनेस शुरू हो चुका है कि नहीं हो चुका, तो येस और नो के अंदर आपको जवाब देना है, प्लस कब से शुरू हुआ है वो डेट आपको इंसर्ट करनी है। उसके बाद में भाई यहाँ पे बैंक की डिटेल्स पूछेगा, तो आपका सेविंग अकाउंट की भी आप डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अगर करंट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पे मेजर एक्टिविटी ऑफ द यूनिट पूछेगा, तो देखिए यहाँ पे मेजरली 2 कैटेगरीज होती है, मैन्युफैक्चर हो गया और सर्विस हो गया। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, रिटेल का है, होलसेल का है, ठीक है, तो आपको हमेशा इस वाली कैटेगरी के अंदर जाना है। लेकिन अगर आपका एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है तो फिर आपको ये सर्विस वाली कैटेगरी के अंदर जाना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर में आपका रिटेल हो गया, होलसेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक और टैब खुल जाएगी जिसके अंदर आपको ये ट्रेडिंग वाला भी सेक्शन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी रिटेल और होलसेल की एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको अपना NIC कोड डालना पड़ता है जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्टिफिकेट का। तो जिस सेक्टर में भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके आपको 2 से 3 लेटर यहाँ पे जो है टाइप करने, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना NIC कोड सेलेक्ट करना है और इस कोड को यहाँ पे आप मल्टीपल कोड्स भी ऐड करवा सकते हो, कि जरूरी नहीं है कि आपको एक ही कोड ऐड करना है। बाकी अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो सिंपली अपना सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ से भी कैटेगरी वाइज देखने को सारी चीजें मिल जाएगी। आपको सिंपली सेलेक्ट करना होता है, तो उस अकॉर्डिंग उसका सब डिजिट हो गया, जो 4 डिजिट NIC कोड होता है, जो 5 डिजिट होता है वो अपने आप ओपन होने लग जाएगा। बाकी वैसे इसके ऊपर मेरे एक पूरा डेडिकेट सेपरेट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्रिएट कर रखा है। इसके अलावा नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड आएगा, जिसके अंदर अगर आप खुद ही केवल काम कर रहे हैं तो आप मेल है फीमेल है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नंबर्स डाल सकते हैं। किसी को हायर कर रखा है तो उस अकॉर्डिंग मेल फीमेल और अदर्स के अंदर आप टोटल यहाँ पे अपना नंबर्स दे सकते हैं। उसके बाद में नीचे देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी आता है जिसके ऊपर जो आपकी कैटेगरी होती है वो डिसाइड होती है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ITR फाइल करते ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे प्रेफर्ड हो जाता है। बाकी अगर आपको नहीं मालूम है वैल्यूज तो उसको आप 0 भी कर सकते हो। उसके बाद में नीचे कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे अगर आप जैम पोर्टल जो कि गवर्नमेंट का टेंडर का यहाँ पे एक पोर्टल है उसके ऊपर क्या आप रजिस्टर होना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यस और नो के अंदर जवाब देने हैं। जैसे TIDS पोर्टल है जो कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग का है, फिर एक NCS का पोर्टल है, फिर एक B2B का पोर्टल है, क्या आपको एक फ्री में डोमेन और ईमेल आईडी चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर आप स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते, तो इस तरह से आपको यस और नो के अंदर जवाब देने हैं। उसके बाद में भाई लास्ट में यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट DIC सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप उस अकॉर्डिंग सिटी में है, रूरल्स में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो और सिंपली सबमिट एंड फाइनल OTP पे क्लिक कर सकते हो। तो भाई लास्ट में आप जैसे OTP डालोगे सिंपली आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है और स्क्रीन के सामने आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर भाई अगर आपको सर्टिफिकेट निकालना है तो कोई भी यहाँ पे अप्रूवल की वेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही वेबसाइट पे जाओ, प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे सिंपली क्लिक करो, आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था सीधा वो एंटर करो, अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, अपना भाई मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, OTP डाल के सिंपली आप लॉगिन करा लो और जैसे आप लॉगिन करोगे भाई ऊपर ही फ्रंट के ऊपर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ये एक PDF जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे सिंपली आप प्रिंट बटन पे क्लिक करो, या तो इसको प्रिंट आउट ले लो या फिर एज ए PDF आप इसको यहाँ पे सेव करा सकते हो। तो आपने ये तो समझ लिया कि यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह कैसे बनता है MSME का। चलिए आप इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट बताता हूँ। पहला प्रैक्टिकल बेनिफिट तो ये है कि अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आपको कोलेटरल फ्री लोन देखने को मिल जाता है। आप जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सुनते हैं, जैसे मुद्रा लोन हो गया, प्रधानमंत्री का PMEGP लोन वगैरह हो गया, या किसी भी टाइप का MSME का लोन हो गया, उसके लिए आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप लोन के लिए एलिजिबल हो, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, LLPs है,
तो मान लो अगर आपको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट की नॉर्मली जो फीस है वो 9,500 रुपये रहती है, लेकिन अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है तो आपके लिए फीस हाफ हो जाती है, यानी 4,500 रुपये हो जाती है। तो ऐसे ना आपको ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट करवाना है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, कई जगह इस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको एक तरह से गवर्नमेंट सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, गवर्नमेंट का आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो जब टेंडर वगैरह निकलता है तो वहाँ पे एमएसएमई को प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है तो आपका टेंडर एक्सेप्ट होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक नया रूल निकाला गया है, इनकम टैक्स में भी एक सेक्शन ऐड किया गया 43B सबसेक्शन एच को। जी हाँ, तो इसके अंदर क्या है, जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है, जो स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उनके पास में एमएसएमई का सर्टिफिकेट है और वो मान लीजिए एज ए सप्लायर किसी को भी अपनी सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग एज ए देते हैं, तो उनका जो पेमेंट होता है, अगर कोई भी एग्रीमेंट वगैरह होता है तो 45 डेज के जो है विद इन जो है यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो अगर 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो सामने वाली जो पार्टी होती है उसको इनकम टैक्स के अंदर उसको डिसअलाउंस हो जाता है, मतलब वो अपना खर्चा नहीं दिखा सकता और उसको अपनी जेब से एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये रूल जस्ट लास्ट ईयर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी आप देख रहे होंगे तो आपके कई सारे जो सप्लायर्स होते हैं जिनका आप काम वगैरह करते होंगे, वो आपसे पूछते होंगे कि क्या आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो। तो ये ना 45 डेज वाले की वजह से काफ़ी ज़्यादा एमएसएमई को बूस्ट मिला है, तो आपके पास भाई ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। इसके अलावा मार्केटिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, और कई बार तो एक्सपोर्ट के फेयर लगते हैं तो वहाँ पे आपको इनवाइट मिलता है अगर आपके पास में ये एमएसएमई का सर्टिफिकेट है तो। प्लस आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, फ्री का एक डोमेन वगैरह भी चाहिए, तो ऐसे कई सारे इंसेंटिव भी जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से एमएसएमई को प्रोवाइड करता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लस अगर आप ये सारी टाइप की सर्विसेज वगैरह कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह यहाँ पे गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, माई ऑनलाइन से आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।